सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहली बात, भारत माता की जय। तो पिछला वीडियो यानी जो लेक्चर नंबर 1 था उस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग आयोटा का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो जिनका ये पहला वीडियो है या फिर जो लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हो तो एक काम कीजिए, सबसे पहले जाइए और लेक्चर नंबर 1 को देखिए। क्योंकि आप यदि लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हो तो इट मे बी कि यहाँ पे ज़रा सा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि हम लोग आयोटा का कॉन्सेप्ट उस मतलब लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आपके इस आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं तो सबसे एक इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा। तो देखिए, कल जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे ना, उस चीज़ के बारे में हम लोग ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग आएंगे। तो कल हम लोग क्या देखे थे ना, आयोटा क्या होता है। आयोटा, तो आयोटा बोलता क्या है ना, आयोटा जो है √-1 को ही हम लोग बोलते हैं आई, और यही क्या है ना, आयोटा थे। उसके बाद हम लोग देखे थे I² इक्वल टू क्या होता है ना, -1 I⁻³ इक्वल टू क्या होता है ना, -I, और I⁻4 इक्वल टू क्या होता है ना, 1 होता है। तो मान लेते हैं कि अपने को I⁻100 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले 100 को डिवाइड करते थे। उसके बाद हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते थे, I⁻4⁻25, और यहाँ से हम क्या करते थे ना, इसे 1 लिख देते थे। ठीक, क्योंकि I⁻4 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा ना। ठीक है, यदि हम यहीं से आपसे पूछे I⁻125, तो हम सबसे क्या करेंगे, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 125 को हम यदि 4 से डिवाइड करते हैं, 125 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 बार में जाएगा 12, और ये आया 5, एक बार में जाएगा। ठीक, तो ये देखा जाए तो I⁻125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I⁻4 का पावर 31 इंटू क्या हो जाएगा ना, आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 बच गया है। तो हम यहाँ से लिखते क्या थे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू आई। तो I⁻25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125 का ना आई हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। ठीक, तो हम इसी का कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ेंगे, और हम लोग कुछ इस पे और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस चीज़ को लिख लीजिए, जिनका आज पहला क्लास है ना वो इस चीज़ को लिख लीजिए। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो इस तीनों क्वेश्चन का अपने को क्या करना है ना, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इसको। तो देखिए है क्या ना, यहाँ पे I⁻71 है। तो देखिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, I⁻71 को 1/I⁻71 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए ना, 71 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो होगा क्या, ये कितना बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ना 4, और ये बचेगा 3, और ये 1, ये कितना बार में जाएगा ना 7 बार में जाएगा। ठीक, तो ये कितना बार में हो जाएगा, 7 चौक 28, ये बचा कितना ना 3 बचा। ठीक, बचा कितना 3। तो देखिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/I⁻4 का पावर 17 इंटू I⁻3, ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए 17 4 जा कितना हो जाएगा, 17 4 जा 7 चौक 28 और 4 68, 68 और 3 71 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू होता क्या है, इस चीज़ का जो वैल्यू होगा I⁻4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1/1 इंटू I⁻3। और I⁻3 को अब अपने को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे I और I गुना कर देंगे। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, I और I गुना कर देंगे। तो होगा क्या, नीचे क्या हो गया ना, I
बाय आई द पावर 4, और आई द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, आई द पावर 4 का वैल्यू होता है ना 1, तो ये क्या हो जाएगा ना आई बट्टा 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना सिर्फ आई हो जाएगा, आपका आंसर सिर्फ आई हो जाएगा। चीजें समझ रहे हो, है ना, एकदम आसान है, कुछ है नहीं इस पे। और एक बात बताना, गर्मी कैसा है, गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा है 3-4 दिनों से, तो ये समझ लो आई दी पावर -71 इक्वल टू ये हो गया, तो इसे लिख लो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग आई इक्वल टू क्या जानते हैं ना, √-1, आई इक्वल टू √-1, ये होता है आयोटा। हम क्या करेंगे ना, इस √-1 को आई से रिप्लेस कर सकते हैं, है आसान, ठीक है। अब क्या करो ना, इसे √-1 को आई से रिप्लेस करो, आई दी पावर कितना आ जाएगा 91, एकदम आसान है। मेरे ख्याल से बहुत कोई ये आप समझ गए हो कि आप इसके कैसे प्रोसीड करेंगे, जो नहीं समझो देखो क्या करोगे, 91 को 4 से डिवाइड करो, 91 को क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 8 बचा कितना 1, अब कितना बार में जाएगा 2 बार में, 8 बचा कितना 3, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं आई दी पावर 4 होल दी पावर 22 इंटू आई दी पावर 3 लिख सकते हैं, ये 88 प्लस 3 91। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा ना 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू आई दी पावर 3, और आई दी पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, हाँ आई स्क्वायर का वैल्यू भूल गए -1 होता है ना। अब देखिए इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना -i, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस चीज़ का, इसे लिख लीजिए, है ना सर, ठीक है इसे लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करो ना आई द पावर 37 डिवाइडेड बाय आई द पावर 61, एक ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो, या फिर क्या करो ना आई दी पावर 37 का वैल्यू अलग से निकालो और आई दी पावर -61 का वैल्यू अलग से निकालो, उसके बाद सॉल्व कर दो। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसे करोगे तो देखो ये घट जाएगा, ये क्या होगा ना घट जाएगा, और घट के कितना आएगा ना आई दी पावर 1 दी पावर 1 बाय आई दी पावर 24 आएगा, कैसे ना देखो ना 37 - 61 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ना 24 हो जाएगा। -61 इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं आई दी पावर 1 बाय आई दी पावर 4 का पावर 6, और आई दी पावर 4 का वैल्यू कितना आता है ना 1 होता है, एक तो ये हो गया। या फिर आप क्या कीजिए ना इसका अलग से वैल्यू निकालिए, इसका अलग से वैल्यू निकालिए, उसके बाद चीज़ों को लिख दीजिए, वो भी एक तरीका है। कैसे ना देखो, जैसे इस चीज़ को देखो, सबसे पहले आई दी पावर 37, इसका वैल्यू क्या हो सकता है आई दी पावर 4 का पावर 9, 9 चौक 36, 36 इंटू आई ये होगा, और इसका वैल्यू क्या होता है ना 1 इंटू आई, बोले तो सिर्फ आई होगा, उसके बाद आई दी पावर -61, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ना 1 बाय आई दी पावर 61 होगा। अब इसे क्या करो ना 4 से डिवाइड करो, यानी 1 बाय आई दी पावर 4, और इसे 4 से जब डिवाइड करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा 61 4 एक बार में जाएगा, तो ये 4 बचा कितना 2, ये 5 बार में जाएगा, तो 15 इंटू क्या आ जाएगा बचा कितना एक बचा, तो इंटू आई। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इस पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 बाई आई, ठीक। तो अब देखिए अब इसे क्या करोगे ना आई और आई से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ना आई बाय -1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आपका यहाँ से क्या वैल्यू निकल गया ना -i आ गया। अब देखिए
आई द पावर 37 का वैल्यू आई, और आई द पावर -61 का वैल्यू -i हो गया। यानी अब क्या करना है ना, आपको -i और i का गुणा कर देना है। यानी आप यहां से देखिए i इंटू -i, यानी क्या जाएगा -i²। बोले तो i² की वैल्यू क्या होता है -1 और माइनस, यानी 1 इंटू -1 बोले तो 1। देखिए दोनों तरफ, दोनों तरीका से क्या आता है, 1 ही आंसर आ रहा है। ये एक तरीका हो गया, इसे लिख लीजिए। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अब इसको अपने को प्रूव करना है। प्रूव दैट आई द पावर n प्लस आई द पावर n प्लस 1 प्लस आई द पावर n प्लस 2 प्लस आई द पावर n प्लस 3। अब इसको इक्वल टू क्या करना है ना, 0 प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे चीज डिस्कस करेंगे। जैसे 2 द पावर 3 प्लस 2 द पावर 3 प्लस 1 प्लस 2 द पावर 3 प्लस 2। इस चीज को हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको 2 द पावर सबसे हम यदि 3 कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2 द पावर 2। ये चीज हम लिख सकते हैं। देखिए आप जब इससे गुणा कीजिएगा तो फिर वही चीज हो जाएगा। जब आप इसको इससे गुणा कीजिएगा ना तो वही चीज हो जाएगा। तो यही वाला फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हर एक का पावर में क्या है ना, आई द पावर n है। हम यहाँ से क्या करेंगे ना, आई द पावर n को कॉमन ले लेंगे। आई द पावर n को हम क्या किया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ i बच जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, आई द पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई द पावर 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखिए आई द पावर n, आई द पावर n इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, -1 होता है, -1 प्लस आई क्यू का वैल्यू क्या होता है ना, -i होता है। आई क्यू का वैल्यू आपका क्या होता है ना, -i होता है। तो बस यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, आई क्यू का वैल्यू होता है आपका -i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i। ये हो गया। अब देखिए ये और ये कटा, ये और ये कट गया, यानी ये क्या हो गया आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया। इसे जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, आई द पावर 107 प्लस आई द पावर 112 प्लस आई द पावर 117 प्लस आई द पावर 122 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करो ना, आई द पावर 107 को सबसे कॉमन ले लो। यदि आप कॉमन ले लोगे आई द पावर 107 को कॉमन, तो देखिए आई द पावर 107 को हम कॉमन ले लेते हैं। इस पे क्या बच जाएगा ना, 1 बचेगा, प्लस हम जब 107 को कॉमन ले लिए हैं तो इस पे यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा ना, आई द पावर 5 हो जाएगा, प्लस ये इस पे क्या हो जाएगा ना, आई द पावर 10 हो जाएगा, प्लस इस पे क्या हो जाएगा ना, आई द पावर 15 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो, देखिए 107 इंटू आई द पावर 5 क्या हो जाएगा, ये आपस में पावर जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 112 होगा। ठीक, तो देखिए 112 इक्वल टू हम ये चीज लिख सकते हैं। समझ लो या फिर ऊपर ऊपर निकल रहा है आसान है, बस एक्सपोनेंट का खेला है। समझ लो, आगे बढ़े, ठीक है, यानी ये चीज समझ लो। उसी तरह 117 के साथ भी होगा, 122 के साथ भी होगा। ये वाला फंडा है। जब ये चीज समझ लो, अब देखिए होगा क्या, अब आई द पावर 5, आई द पावर 5, तो आई द पावर 5 इक्वल टू लिख सकते हैं आई द पावर 4 इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा आई द पावर 4 1 इंटू आई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। यानी आई द पावर 5 की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं ना, आई लिख सकते हैं। उसी तरह आई द पावर 10, आई द पावर 10 इसे हम क्या लिख सकते हैं ना, आई द पावर 4 होल का पावर 2 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना आसान। अब ये चीज क्या होगा 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना -1। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना -1, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ना
1 आ जाएगा। उसी तरह आई दी पावर 15, आई दी पावर 15, 15 को डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या हो जाएगा, आई दी पावर 4 दी पावर क्या हो जाएगा 3 होगा, इंटू आई दी पावर 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है ना, 1 होता है, यानी 1 इंटू आई दी पावर 3, और हम लिख सकते हैं आई दी पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, -1 होता है, यानी माइनस आई हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया आपका -i। ठीक, तो देखिए ये और ये कटा, ये और ये कटा, इसका मतलब ये वाला चीज क्या हो गया 0, यानी 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा 0। आपका क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ लिख लेना, LHS इक्वल टू RHS। जरा सा आगे प्रोसीड कर देना, यहाँ पे ये चीज जो मैंने किया है इसे आप जरा सा प्रोसीड कर देना। अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई प्लस आई दी पावर 4 प्लस सॉरी इंटू आई प्लस आई दी पावर सॉरी 1 बाय आई दी पावर 4 इक्वल टू 16। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये अपने को क्या करना है, प्रूव दैट। ये चीज करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो देखिए एक छोटा सा काम कीजिए ना, 1 बाय आई है ना, 1 बाय आई, तो हम देखिए 1 बाय आई को लिख सकते हैं आई बाय आई, ठीक। और देखिए ये क्या हो जाएगा, आई बाय आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, माइनस आई होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू ये क्या हो जाएगा -1 होगा, यही होगा ना जी, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये लिख सकते हैं आई बाय -1, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, -i होगा, ठीक। तो हम इस चीज की जगह, हम यहाँ पे ये वाला चीज की जगह हम लिख सकते हैं -i। समझ रहे चीजों को, बस ऊपर नीचे आई गुना कर दिया, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। यानी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई दी पावर 4, क्योंकि इसका वैल्यू क्या जानते हैं ना, -i जानते हैं। अब देखो ये दोनों का पावर क्या है ना 4 है, दोनों का पावर क्या है 4 है। इसको हम ऐसे भी गुना कर सकते थे, बट हम इस चीज को ऐसे करें ताकि अपना काम जो है ना आसान हो जाएगा। अब देखिए ये चीज को करो, गुना करो, तो देखो a दी पावर m और b दी पावर m इक्वल टू होता है ab दी पावर m होता है, ab दी पावर m ये होता है ना, a दी पावर m इंटू b दी पावर m इक्वल टू ab दी पावर m होता है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल का पावर क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। अब इसे गुना कर दीजिए, तो जब आप इसे गुना करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस इसको इससे गुना करोगे, इस चीज को इससे गुना करोगे, समझ रहे हो ना चीजों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना आई आ जाएगा। अब इसको इससे करोगे तो प्लस आई हो जाएगा, और इसको इससे करोगे तो -i स्क्वायर, -i स्क्वायर, ये चीज हो गया का पावर 4, ये हो गया। अब देखिए अब होगा क्या कि ये वाला चीज और ये वाला चीज कट गया, बचा कितना ना 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना -1 होता है, तो -1 और ये -1 -1 दी पावर क्या हो जाएगा ना 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। इसे लिख लो, ये आपका क्या है ना आंसर है, इसे लिखो। तो देखिए ये आपका क्या है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई दी पावर 3 प्लस 1 बाय आई दी पावर 29 का होल का पावर क्या है 2 इक्वल टू -4। अपने को ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको आप करोगे कैसे, तो सबसे पहली बात आई दी पावर 23 को अलग से सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा आई दी पावर 23 को हम लोग लिख सकते हैं आई दी पावर 4 का पावर 5 इंटू आई 3, 4 × 5 = 20, 20 और 3 = 23 हो जाएगा,
यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना 1 इंटू i3 का वैल्यू क्या होता है ना माइनस आई होता है, यानी i⁻23 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना माइनस आई। ये चीज समझ रहे हो। उसी तरह 1/i को हम लोग लिख सकते हैं i/i, बस ऊपर नीचे आई गुना कर दिए, इसका मतलब हो जाएगा i/i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है ना जी, होता है, ठीक है। यानी i/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, ठीक। यानी इस ये क्या है ना -i है। तो देखिए जरा सा, हम इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, i⁻23 को हम लिख सकते हैं -i, यानी -i प्लस -i का पावर 29 का पावर 2, ये कर सकते हैं। अब जरा से यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, -i⁻29 है, तो हम देखिए -i⁻29 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस और इसका पावर कितना है ना ऑड है, तो ये फाइनली जाके क्या होगा ना माइनस में ही रहेगा, i⁻29 होगा, लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू i⁻29 को हम लिख सकते हैं i⁻4 होल द पावर 7 इंटू आई लिख सकते हैं। ये चीज समझ पा रहे हो, 7 चौक 28, 28 और 1 29 होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1 और इसका वैल्यू आई, यानी क्या आ जाएगा -i आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना -i आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं -i और इसका वैल्यू क्या है ना -i है, ना -i होल द पावर क्या है ना 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना इसे जोड़ दो, यानी क्या आ जाएगा -2i हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये जो है -2i का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या जाएगा ना 4i स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू आई स्क्वायर क्या जाएगा ना -1 इक्वल टू क्या जाएगा ना -4, ये आपका आंसर है, इसे लिख लो। ये क्वेश्चन पे बोल कर इसे आपने को सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, -2i इंटू 1/6 इंटू आई, इसे सिंप्लीफाई करना। देखिए करोगे क्या, सबसे पहले इसे और इसे काटो तो 3 बार में कटेगा, यानी क्या हो जाएगा, तो देखा जाए तो -i²/3 होगा, ये कट गया तो -i²/3, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, यानी माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1/3, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, इसे लिखो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखियो, -i इंटू 3i -1/6 इंटू आई द पावर 3। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए इसको और इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा ना -3i² इंटू अब देखिए यहाँ पे माइनस और इसका पावर क्या है ना ऑड है, और ऑड पावर यदि ऑड है और अंदर में माइनस है तो क्या रहेगा, आफ्टर पावर करने के बाद भी वो माइनस में ही आएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं -iq डिवाइडेड बाय 6 का पावर q, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 बोले तो 36, 36 छक्का क्या हो जाएगा 6 छक 36 और 18 19 20 21, ये होगा 216 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसे और इसे काट दो, इसे और इसे क्या करो ना काट दो, कितना बार में जाएगा 7 बार में 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी i⁻3 और i⁻2 डिवाइडेड बाय 72 होगा, ठीक है। अब देखिए i⁻5 हो गया, i⁻5 डिवाइडेड बाय 72, और i⁻5 को हम लोग लिख सकते हैं i⁻4 इंटू आई डिवाइडेड बाय 72, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना i/72, क्योंकि i⁻4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, i⁻4 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 1/72, इसे लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले ना इसका कॉन्सेप्ट जरा सा ले लो। यदि आपका रहता है i√5 तो इस चीज को हम लोग लिख सकते थे i√5, लिख सकते थे ना,
पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, यदि यही रहेगा 6 तो क्या लिख सकते हैं, i√6। ठीक ठीक, ये वाला हम कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे खंगालेंगे। तो देखिए होगा क्या, 4 इसको लिख सकते हैं i√4 प्लस 5i√9 माइनस 3i√16 लिख सकते हैं ना, ये होगा ना जी, बस यही वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए होगा क्या कि 4i और √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 2 प्लस इसका क्या आ जाएगा 5i इंटू 3 माइनस 3i इंटू 4। अब इसे गुना करो तो ये क्या आ जाएगा 8i हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15i हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -12i हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये क्या घटेगा तो क्या आ जाएगा 8i प्लस कितना बचा, 15 में 12 गया तो 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा ना 3i इक्वल टू 11i। इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 11i हो जाएगा, इसे लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा, सो दैट माइनस √-1 द पावर 4n + 3 इक्वल टू i। तो देखिए इसे अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है √-1 है तो इसे लिख सकते हैं i, लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा न -i द पावर 4n + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n क्या बोल रहा है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है, कुछ इस तरह से। तो अपने को ये दिखाना बोल रहा है। तो जरा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, जरा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा। हम इस चीज़ को लिख सकते हैं -i द पावर 4n इंटू i द पावर 3, ये चीज़ लिख सकते हैं हाँ या फिर ना, नहीं समझ लो। देखो यदि 2 का पावर 3 + 2 रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 2, सम हो जाता है ना एक्सपोनेंट, ठीक है। यदि ये लिख सकते हो तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -i द पावर 4 का पावर n लिख सकते हैं, सेम चीज़ है जिस तरह से लिखते थे ना कि i द पावर 16 को लिख सकते हैं i द पावर 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू अब -i द पावर 3। अब जरा सा गौर कीजिएगा, जरा सा यहाँ पे क्या कीजिएगा ना गौर, अब माइनस देखिए यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा -i द पावर 4, तो -i द पावर 4 ये क्या हो जाएगा ना 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 द पावर n इंटू अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना -i द पावर 3 ही रहेगा। ये चीज़ समझने में जरा सा दिक्कत आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, जैसे लिखे -2 द पावर 4, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 द पावर 4, लिख सकते हैं ना 2 द पावर 4, क्योंकि इसका पावर 4 है और यहाँ पे माइनस है तो इवेन है। इवेन को यदि हम इवेन बार मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस पे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाता है, जैसे -2 इंटू -2 ये क्या होता है +4 हो जाता है। तो बस वही काम है, ये हो गया। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया। और -i द पावर 3, और i द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, i द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है ना -i होता है। यानी इसे आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ना माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा ना सिर्फ i हो जाएगा। और देखिए ये इक्वल क्या है i है, ये आपका क्या हो गया ना प्रूव हो गया। समझ लो। देखिए अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, लाइक करो। लाइक नहीं करोगे तो फिर एक होता है ना कि लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ जाता है। और दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर किया करो, ठीक ना। और एक बात, यदि आप दूसरा पॉलिटेक्निक में आपके दोस्त है तो वहाँ पे भी कर दिया करो, और हो सके तो एफबी पे जरूर शेयर करना। एफबी पे शेयर करने से ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाता है, ठीक ना। और आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब तो करने को बनता है ना जी, ठीक ना, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना वो बहुत ही एक जरा सा देखा जाए तो अभी तक आप लोग जो पढ़े हो ना वो जरा सा हटके, और इस चीज़ को जरा सा मतलब कि गौर से देखिएगा,
यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट लोग बोलेंगे अंडर रूट 6। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या बोलेंगे? अंडर रूट 6। तो ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है। अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3 इक्वल टू अंडर रूट 6 कभी नहीं होगा। ये आपका कभी नहीं होगा। अभी तक हम लोग जितना मैथमेटिक्स में चीज़ों को जानते हैं उतना में, ठीक। कैसे ये देखा जाए तो ये अभी तक मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस पे गलती करते हैं। ये आपका क्या ना, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो सही कॉन्सेप्ट है क्या? अब यहाँ पे ख्याल आता है कि इसको फिर सही है क्या। तो देखिए इस चीज़ को अप्रोच कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम अभी देखें क्या कि अंडर रूट -5 रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं आई अंडर रूट 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यदि दिक्कत नहीं है तो अब जरा सा आगे बढ़िएगा। ये क्या हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं आई अंडर रूट 2 इंटू आई अंडर रूट 3, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, आई स्क्वायर अंडर रूट 6। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, -1 इंटू 6, ये होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग मैथमेटिशियन लोग बोले क्या, जब भी हम कोई भी दो संख्या को जो अंडर रूट पे हो, दो संख्या गुणना तभी हो पाएगा जिस तरह से हम लोग नॉर्मल गुणना करते हैं, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एटलीस्ट होना चाहिए। अंडर रूट में कोई एक एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी चीजें काम करती हैं। ये दोनों में से यदि कोई एक एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाता है, बोलने का मतलब कि जैसे 2 अंडर रूट -3, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6। ये चीज आपका -6 होगा, बट ये कभी +6 नहीं होगा। ये कभी आपका +6 नहीं होगा। इस चीज को जरा सा एकदम मतलब कि दिलो दिमाग में डाल लीजिए कि ये इक्वल टू ये नहीं होता है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इसे जल्दी से लिख लीजिए। अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -49, इससे अपने को क्या करना है ना, एवेल्युएट करना है। बहुत ही आसान है। अभी जो फंडा हम लोग बताया था ना, वो उसी फंडा पे बनेगा। मेरे ख्याल से अभी तक कोई आंसर भी कर दिए होगे। अप्रोच कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? देखो जो कर सकते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो चीजों को, और नहीं जो दिमाग में घुस रहा है तो जरा सा देखो। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं आई अंडर रूट 25, हाँ या फिर ना, होगा। अभी देखे ना, -5 इक्वल टू आई अंडर रूट 5, ठीक, इंटू आई अंडर रूट 49। ये चीज लिख सकते हैं, सॉरी, जब ये चीज लिख सकते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, आई इंटू 5 इंटू आई इंटू 7 होगा ना। यानी ये क्या हो जाएगा, 5i इंटू 7i। अब इसे गुना करो तो 7 × 5 = 35, यानी 35i स्क्वायर। और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये आपका ना, -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा -35, ये आंसर होगा इसका। क्या हो जाएगा ना ये, इसे लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? इससे हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना रहना चाहिए, एटलीस्ट एक आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इससे गुना कर दो तो हो जाएगा, या फिर आप इसको प्रोसेस से ही चलो। इस चीज़ को अंडर रूट -36 को हम लिख सकते हैं आई अंडर रूट 36 इंटू 16, और इसको लिख सकते हैं 6i इंटू 4, यानी क्या जाएगा 6 × 24i, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 24 अंडर रूट -1, 24 अंडर रूट -1, ये हो गया, या फिर आपका ये आंसर हो गया, इसे लिखो, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है ना, सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना, तो देखिए इसको हम देखते के साथ लिख सकते हैं आई अंडर रूट 16 प्लस 3 आई अंडर रूट 25 प्लस आई अंडर रूट 36 माइनस आई अंडर रूट 625, लिख सकते हैं। अब देखिए
ये क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 इंटू आई हो जाएगा, प्लस आई इंटू 6 हो जाएगा, माइनस आई इंटू 25 हो जाएगा। कैसे? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 25 का स्क्वायर 625, ये होता है। अब देखिए 4i प्लस 15i प्लस 6i प्लस 25i होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो गया। अब इस सारी चीज़ों को क्या करो ना, सम करो, 6 4 10 15, यानी ये क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। इसे जब आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो ना तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर कर दो। दूसरी बात, आप यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और एक बात, इस वीडियो को ना फैला और हो सके ना तो FB में जरूर डालना, क्योंकि FB से ना मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सकता है, समझ लो। तो चीज़ों को ज़रा सा सपोर्ट कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आपका अभी 7:30 बजे आपका, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डेली वीडियो आए, ठीक ना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट कल 7:30 बजे, ठीक है, बाय।